आके खड़ी हो गई पागल औरत, या रसूल अल्लाह कोई बात करनी है। मेरे करीम महबूब ने तवज्जो फरमाई ही थी कि उसके मोहल्ले के लोग खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर ये तो पागल है, ऐसे ही करती रहती है, आपका टाइम बड़ा कीमती है। हजरत अनस कहते हैं हुजूर को जलाल आ गया और मैं खामोश हो जाओ, मुझसे बात कर रही है कि तुमसे कर रही है, तुम कौन होते हो मुझे मशवरा देने वाले, बैठ जाओ। महबूब ने फरमाया क्या बात है बीबी बताओ। कहने लगी यहाँ नहीं, अकेले में बात करती हूँ। हुजूर मैंने अकेले में। फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। आपको कहानी नहीं सुना रहा, उस रसूल की बात सुना रहा हूँ जिस रसूल की हर हर बात हमारे लिए दस्तूर हयात है। लिख लो इसको दिल की तख्ती पर, पागल खाने बंद हो जाए अगर लोग दुख सुनने शुरू करें। ये अगर आंसू निकल के बह जाए ना तो बड़े काम गलत हो जाए, लेकिन आंसू बहते नहीं हैं। अब खून अंदर ही गिरने लगा है, अब अंदर के दुख अंदर पिसने लगे हैं। अब माँ बड़े गम लेके कफन में मुंह छुपा के चली जाती है। अब बहनें परदेश में 4 भाइयों के होते हुए भी लावारसों जैसी जिंदगी गुजारती हैं। अब कोई नहीं रहा पूछने वाला। अब मोहल्ले में एक गरीब घर को 6 अमीर घर मिलके नहीं संभाल सकते। बस हुकूमत ही आएगी तो करेगी, हुकूमत ही आएगी। अब नहीं रहा हमारा वो ज़ौक़। अखलाकी कदरों की कमजोरी ने हमें बड़ा नीचे ला खड़ा किया है। भाइयों, नबी करीम उस पागल औरत के पीछे पीछे हुजूर ने चलना शुरू कर दिया। हुजूर को सहरा में ले गई, रेत पे मेरे महबूब को बिठा लिया। रेत पे ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है। देखो बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हुजूर बैठ गए तो हुजूर से पागल ने क्या बातें करनी होती है, उसने कोई उमूर सल्तनत पर गुफ्तगू करनी थी। लेकिन वो आके कहती या रसूलल्लाह इन बच्चों को मना करें मुझे रोड़े मार दे। फरमाया मैं कह दूंगा आज के बाद नहीं मारेंगे। कहा या रसूलल्लाह ये लोग मुझे पागल कहते हैं। फरमाया मना कर दूंगा।